Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्दिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये पंचतत्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के चरणों में नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 10वें अध्याय के आखिरी 2 श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। 10वां अध्याय का आखिरी 2 श्लोक। यद्वदीभूति मत्सत्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छं त्वं मम तेजोश संभवम्। यद्वदीभूति मत्सत्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोश संभवम्। यद्वदीभूति मत्सत्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोश संभवम्। अनुवाद और तात्पर्य में चलता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य बाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों मेरे तेज के एक स्फुरलिंग मात्र से उद्भव है। मैं फिर से पढ़ता हूं। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुरलिंग मात्र से उद्भव है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत शॉर्ट परपोर्ट दिए हैं, लेकिन दूसरा जो इसके बाद वाला श्लोक है इसी विषय पर चर्चा होने जाएगी। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुरलिंग मात्र से उद्भव है। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह आध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी बहुत क्लियर समझा रहे हैं कि किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस भौतिक जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। इस जगत में जो भी कुछ है, जो भी कुछ ऐश्वर्य सौंदर्य जो भी कुछ दिखाई देता है, पिछले 30 श्लोकों में हमने चतुश्लोकी गीता ली थी। उसके बाद 30 श्लोक में भगवान ने बताया कि मैं यहाँ से ये हूँ, पानी में रस हूँ, ऐसे अलग अलग विभूतियां, चंद्र में कौन हूँ, तारा में कौन हूँ, नक्षत्र में कौन हूँ, पहाड़ पर्वतों में कौन हूँ, ऐसे भगवान ने अलग अलग विभूतियां बताई पिछले 30 श्लोक में। लेकिन इस श्लोक में भगवान कंक्लूड कर रहे हैं वो क्या है, कहाँ से आई ये सब ऐश्वर्य युक्त विभूतियां, कहाँ से आई। तो भगवान कहते हैं कि वो मेरा एक स्फुरलिंग मात्र है, एक स्फुरलिंग। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान की ओरिजिनल शक्तियां कितनी प्रबल होगी। भगवान की 3 शक्तियां ऐसे मुख्य बताई गई है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति
और तटस्थ शक्ति है, लेकिन वैसे भगवान की अनंत शक्ति है और अनंत शक्ति के अंदर एक भगवान कहते हैं एकांश में स्थित हो जगत। आगे के श्लोक में आ रहा है, तो भगवान कहते हैं कि मेरी एक अंश मात्र के स्फुरलिंग मात्र से ये सभी विभूतियां उद्भूत है। आगे के श्लोक में चलते हैं। आगे के श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं अथवा बहुनैतेन इज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्यम अहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अथवा बहुनैतेन इज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्यम अहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टाभ्यम अहम इदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत। तो यहाँ पे भगवान क्लियर कट कह रहे हैं कि एकांशेन स्थितो जगत। तात्पर्य में प्रभुपाद जी को सुनते हैं, किंतु हे अर्जुन, इससे सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापक होकर इसको धारण करता हूं। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। इसका मतलब क्या है? भगवान कण कण में है, हर कण में भगवान मौजूद है। भगवान कृष्ण का एक और नाम है भगवान विष्णु, और विष्णु का अर्थ है कण कण में भगवान। तो भगवान कहते हैं कि मैं एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। कि भगवान का वो एक स्फुरलिंग है, लेकिन वो पूरी ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड की विभूति, ब्रह्मांड का ऐश्वर्य, ब्रह्मांड का सौंदर्य, ये सब कुछ भगवान के एक अंश मात्र से उद्भूत है। तो हम भगवान की विभूति को देखकर ये समझना चाहिए कि कैसे भगवान हर जगह में व्याप्त है। इससे हमें क्या सीखना है, ये अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसीलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसीलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या शिक्षा है? तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि भगवान कण कण में मौजूद है। भगवान ने आगे कहा कि मैं चर और अचर सब मुझसे व्याप्त है। मैं चर का भी नियंता हूं, अचर का भी नियंता हूं, और मैं एकांश न स्थित हो जगत, मेरे एक अंश मात्र से सब कुछ अपनी जगह उपस्थित है। तो इस जगत में जो हम देख रहे हैं, 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत में देख रहे हैं कि भगवान की जो भक्त है वो भगवान को सब जगह मौजूद देखते हैं, और सब जगह मौजूद होने के नाते वो हर जगह में भगवान का अनुभव कर रहे हैं। भगवान का अनुभव करना एक बात है, और भगवान का ये बात सुनना या समझना और एक बात है। अनुभव का मतलब क्या है? मैं सांस निकालता हूं तो प्रभु की कृपा है, मैं सांस लेता हूं तो प्रभु की कृपा है,
मेरे मन में कुछ सोचता हूं तो वो प्रभु की कृपा है। मेरे द्वारा कुछ हो रहा है तो वो प्रभु की कृपा है। मैं मेरा शरीर का उपयोग कर रहा हूं तो ये प्रभु की कृपा है। मेरे शरीर में प्रभु मुझे कुछ याद दिलाते हैं तो ये प्रभु की कृपा है। मुझे कुछ भुलवा देते हैं तो ये प्रभु की कृपा है। मुझे सुख का अनुभव होता है तो ये प्रभु की कृपा है। मुझे दुख का अनुभव होता है तो ये प्रभु की कृपा है। मैं कुछ मुझे खाता हूं तो ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की शक्ति है। मैं कुछ पास आउट कर रहा हूं तो ये प्रभु की कृपा है। और मेरी आंख जहां पे दर्शन करती है, जहां जहां देख रही है इस जगत के अंदर सभी चित्रों को, तो वो प्रभु की कृपा है। और मेरी आंख बाहर का दृश्य देखकर अंदर सोचती है, वो भी प्रभु की कृपा है। तो ऐश्वर्य की बात करें तो भगवान का ऐश्वर्य के सामने मैं कुछ नहीं हूं। मैं भगवान का एक अंश मात्र हूं। ये मेरा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल बंधारणीय जगह है, ये मेरी ओरिजिनल परिस्थिति है। तो ये प्रभु कृपा सब जगह जहां जो देख सकता है वो भगवान का भक्त है। भगवान का वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्त। अदुर्लभ यानी कि जो भगवान के भक्तगण हैं उसके लिए प्रभु कृपा देखना कोई दूर की बात नहीं। वो ओरिजिनल तत्वों को भी जान सकते हैं, वो समझ सकते हैं भगवान के शुद्ध भक्तगण। जैसे 5 साल के प्रहलाद महाराज को पता था कि ये खंबे में मेरे प्रभु भगवान विष्णु विद्यमान है। तो जब हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ये खंबे में तेरा विष्णु मौजूद है क्या, और निसंकोच प्रहलाद महाराज ने कह दिया जी हाँ, उसमें मेरे भगवान विष्णु मौजूद है। तो ये भक्त की परिपक्वता है। जब तक हम हर जगह भगवान को नहीं देखते तब तक हमारी परिपक्वता नहीं है। हम जब तक भगवान को सिर्फ मंदिर में या अपने घर के मंदिर में या इस्कॉन के मंदिर में भगवान का अनुभव करते हैं या भगवान का चित्र देखकर भगवान का अनुभव करते हैं तो ये एक बात है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा सब कुछ व्याप्त है। तो मैं जो पांव से चल के मंदिर जा रहा हूं, ये भगवान की शक्ति मुझे ले जा रही है। मेरी इच्छा के द्वारा मैं मंदिर जा रहा हूं तो ये इच्छा का अनुमंता परमात्मा के रूप में भगवान के दे रहे हैं, उपद्रष्टा अनुमंता जो। तो भगवान हर कार्य में, हर परिस्थिति में मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है। हम पपेट की तरह गाते हैं, बहिर नरसिंह हृदय नरसिम्हा नरसिम्हम आदि शरणम प्रपद्ये। लेकिन ये बहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, ये भगवान स्वयं इस गीता में इस श्लोक में बताते हैं कि मेरे एक अंश मात्र से मैं सब जगह आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में सब जगह व्याप्त हूं। ये कुछ विभूतियां बताई है मैंने। ये तो विभूति आपको याद करने के लिए कि भाई आप सूर्य को देखो तो उसको भगवान की आंख समझ कर देखो। अगर पानी को पीते हो तो उसमें भगवान का स्वाद देखो। तो ये विभूति तो भगवान ने बहुत कुछ बताई है, लेकिन ओरिजिनल विभूति का जो तत्व है भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। तो कनिष्ठ अधिकारी को मध्यम अधिकारी भक्त बनना है तो उसको हर परिस्थिति को स्वीकारना होगा। हर बाह्य परिस्थिति, आंतरिक परिस्थिति, मन की परिस्थिति या दूसरों के द्वारा प्रकट हुई परिस्थिति, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, सभी परिस्थितियों में हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान की शक्ति के अलावा, भगवान के मापदंड के अलावा, भगवान के सौंदर्य के अलावा और कुछ नहीं। कई बार लोग पिकनिक करने जाते हैं बाहर,
पिकनिक मनाते हैं, वहां पहाड़ पे जाते हैं, नदी झरना को देखते हैं, उसका सौंदर्य को देखते हैं हिल स्टेशन पे जाके, और देखते हैं कि कितना सुंदर दृश्य है। वहां फोटो लेते हैं अपनी, वहां क्या करते हैं, अपनी फोटो लेते हैं। जब अपनी फोटो लेते हैं तो भूल जाते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अगर हम सभी जगह में, सभी जीवों में अगर भगवान की उपस्थिति नहीं देख पाते तो हमारी भक्ति में कुछ, क्या बोलते हैं, कुछ कचाश है, हमारी भक्ति परिपक्व नहीं है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम 16 माला सिर्फ कर लें और भक्ति हो गई। 16 माला के द्वारा हम एक एक माला के जप, एक एक नाम के जप को हम ध्यान से देखें कि कैसे भगवान की शक्ति मेरी जिह्वा पर प्रकट होती है, मुझे बुलाती है और मुझे सुनाती है। कैसी मैं 84 लाख योनि में भटकता जीव था, मुझे कैसे माँ बाप मिले भगवान की कृपा से, मुझे गुरु प्राप्त हुए भगवान की कृपा से, मुझे भगवान के भक्तों का संग मिला भगवान की कृपा से। तो ऐसी हर परिस्थिति में हम जब भगवान की कृपा को देखेंगे तो हमारा हृदय निर्मल होता जाएगा। निर्मल का मतलब है हमें बाह्य कोई कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी तो हमारे अंदर से द्वेष और ईर्ष्या चली जाएगी और हम धीर बनेंगे। जो भगवान का भक्त होता है धीर होता है, वो अधीर नहीं होता है। अगर हम अधीर जल्दी जल्दी में अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति हम नहीं कर पाते। अगर करते हैं तो त्रुटिपूर्ण हो सकती है, लेकिन भगवान की भक्ति में हमें धीर स्वभाव होना आवश्यक है। धीर का मतलब है कि हमें अपनी साधना करके भगवान की कृपा पर आश्रित रहना है। यहाँ पे जब तक ये परिपक्वता नहीं है, जब तक भगवान का रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, हमें उसके द्वारा उसके अंदर पूर्णतया श्रद्धा के साथ समन्वित होना चाहिए। ये प्रभु कृपा को देखना है तो हमें अनर्थ निवृत्ति करनी होगी। अनर्थ निवृत्ति होगी तो प्रभु विराजेंगे हृदय में। अनर्थ क्या है? हम हिल स्टेशन पे जाते हैं, सौंदर्य को देखते हैं, ये सौंदर्य को बैकग्राउंड बना के मेरा फोटो लेते हैं। हम सोचते हैं मेरा शरीर सब कुछ है, इसलिए मैं ये शरीर, ये प्रकृति के साथ, ये बैकग्राउंड के साथ यहाँ गया हूं, ये याद रखने के लिए मैं फोटो ले रहा हूं। या तो ये बैकग्राउंड मेरा फोटो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन हकीकत क्या है कि ये अज्ञानता की पराकाष्ठा है। भगवान, इसके अंदर हमें भगवान का दर्शन करना है। हर परिस्थिति में भगवान का दर्शन करना है। आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं देखते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र है। प्रभुपाद जी और एक सब्जेक्ट हाईलाइट कर रहे हैं कि भगवान सब जगह व्याप्त है, तो कि कोई एक मिशन, कोई एक संप्रदाय ऐसा बन गया है कि जहां पे बोलते हैं कि किसी को भी भज लो, अल्टीमेटली भगवान को ही जाता है। ये तो एक अपरिपक्व या अज्ञानता की अवस्था है, क्योंकि भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। पूरे भगवत गीता के अंतिम उपदेशों में क्या कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, आपका पिता धर्म है, पुत्र धर्म है, स्त्री धर्म है, एक विद्यार्थी का धर्म है, एक गुरु का शिष्य का धर्म है, अपनी शारीरिक अवस्था का एक धर्म है, आपके वर्ण का, आपके समाज का एक धर्म है। हर एक की एक एक
जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिम्मेदारी निभाते हुए हमें ये समझना है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हमें सभी धर्मों का त्याग, यानी कि आज मैं सोमवार है तो शिव जी को भजूंगा, मंगलवार है तो माता जी को भजूंगा, गुरुवार है तो साईं बाबा को भजूंगा, शुक्रवार है तो संतोषी माँ को, शनिवार है तो शनि देवता को भजूंगा। ऐसी अवस्था में जो भगवान की भक्ति करता है वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करता है, वो गलत है। भगवान कहते हैं वो अज्ञानी है, अल्पज्ञानी है, अल्प मेधसाम भगवान उपयोग करते हैं इसके लिए। तो ये प्रभुपाद जी हासिल कर रहे हैं कि इस श्लोक का कोई दूसरा अर्थ ना निकाले। ये सभी चाहे ब्रह्मा हो या शिव जी हो, वो भी भगवान के एक अंश मात्र से उत्पन्न है। तो भगवान के अंश होने, हम सब भी भगवान के अंश हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान हैं। हाँ, ये सहजिया लोग का अनुभव है। कभी कभी क्या बोलते हैं कि एक पानी की बोतल में दरिया का पानी भर लो, तो ये पानी की बोतल ऐसा नहीं कह सकती कि मैं दरिया हूं। ये तो मूर्खता होगी, अज्ञानता होगी। तो प्रभुपाद जी आगे बताता है वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम है, उसका सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स वो भगवान श्री कृष्ण है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि 16 मोमबत्ती है, सभी मोमबत्ती एक तरह सी की दिखती है, एक तरह की प्रज्वलित होती है, लेकिन उसके अंदर एक ओरिजिनल होती है। तो जो एक ओरिजिनल है वो भगवान श्री कृष्ण है, जिसके द्वारा सभी मोमबत्ती प्रज्वलित होती है। वैसे भगवान श्री कृष्ण है जिसके द्वारा चर अचर, ऐश्वर्यमय, शक्तिवान, बुद्धिवान, जो भी चीज हमें दिखाई देती है, प्रकाशवान, ये सभी भगवान का एक अंश मात्र की शक्ति है। और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असम उद्व है, जिसका अर्थ है न तो उनसे कोई श्रेष्ठ है न उनके तुल्य। भगवान का एक नाम है असम उद्व। असम उद्व का मतलब है इसके बराबर कोई नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। भगवान गीता में कहते हैं कि मत परतरम नान्यत, हे अर्जुन तुम जान लो, मत परतरम नान्यत, मुझसे बराबर या मेरे से ऊपर कोई नहीं। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। जैसे धागा में मोती है या मोती में धागा है, ठीक वैसे ही मैं सब में प्रविष्ट हूं और सब मेरे अंदर प्रविष्ट है। यानी कि हम जो अभी सुन रहे या बोल रहे, तो हम भी भगवान के विश्व रूप में अंदर बैठे हैं, और हमारे अंदर भी भगवान बैठे हैं। जैसे एक बीज के अंदर वृक्ष है, वृक्ष के अंदर फल है, और फल के अंदर वो बीज वापस है। तो भगवान ऐसी ठीक इसी तरह सब जगह व्याप्त है। आगे पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना मानते हो, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियां एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है, तो बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थित हो सकता है। फिर से मैं पढ़ता हूँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य। मैं बताऊंगा कि आज ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है प्रभुपाद जी का ये वाक्य। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो, मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। भगवान को कोई भी देवता के समकक्ष गिनना, वो पाखंडी हो जाएगा। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियां एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है, हाँ, तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थित हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भगवान ये अपनी विभूतियां समझा रहे हैं, भगवान ये एकांशीन स्थित जगत कह रहे हैं, तो उसके माध्यम से हमें बता रहे हैं भगवान कि हमें और कोई जगह भटकने की या दौड़ने की, भागने की या तपश्चर्या करने की आवश्यकता नहीं।
हमें सिर्फ और सिर्फ एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, ये बात पे जैसे चैतन्य चरितामृतम में बताया है कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने कि एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, तो हमें भगवान के समकक्ष किसी को मानना नहीं है। अगर हम भगवान के समकक्ष मानेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हम पाखंडी हो जाएंगे। आज हम संसार में देख रहे हैं सब भक्त बराबर 100 में से 90% लोग ऐसा कहने वाले हैं कि हम तो सबको मानते हैं, सब भगवान को मानते हैं, सब एक बराबर, हमारे लिए कोई ऊपर नीचे नहीं है, हम सबको सम्मान देते हैं। तो ऐसे लोग को पता नहीं है कि भगवान कौन है, तो वो पाखंडी हो जाते हैं। वो उनके अनुभव से, उनके कार्यकलाप से, अगर ऐसे लोग बोलने वाले हैं, उनके कार्यकलाप से अगर हम देखेंगे तो उनके अंदर कोई भी जगह की क्या बोलते हैं कि भक्ति स्थित नहीं रहती। क्या बोलते हैं, वो पाखंडी हो जाते हैं, मतलब वो ओरिजिनल भक्ति तत्व से, ओरिजिनल शुद्ध भक्ति से दूर चला जाता है। उसको गीता या भागवत के बारे के उपदेश के बारे में पता नहीं, लेकिन अपने मनोधर्म की भक्ति पर चलता रहता है। या तो गड्डुली का प्रवाह, प्रभुपाद जी कहते हैं गाडरियो प्रवाह, गड्डुली का प्रवाह में वो बहता है कि 1 लोग कर रहा है, 10 लोग कर रहा है, 100 लोग कर रहा है, 1000 लोग कर रहा है, लाख लोग कर रहा है, तो मुझे भी करना चाहिए। तो ये भक्ति ऐसे हासिल नहीं की जाती। लेकिन जो भगवान की शक्तियां, भगवान के ऐश्वर्य को जो देख सकता है, उसको देखने के लिए हमें भक्तों का संग करना होगा। भक्तों का संग में हम देख पाएंगे कि भगवान कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे भगवान प्राप्त नहीं है। अगर भगवान का शुद्ध भक्त है तो वो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे भगवान प्राप्त नहीं है। इसी का तो उदाहरण है, गोपियों ने अपनी चरण धूलि भगवान को दे दी। क्या अगर हमें नरक में भी जाना पड़े तो हमें मालूम है कि भगवान वहां भी हमारे लिए मौजूद रहेंगे। तो भगवान को क्या बोलते हैं कि हम आर्टिफिशियली ढूंढने जाने का जरूरत नहीं है। भगवान हमारे सामने उनकी अहेतु की कृपा से उपस्थित हो सकते हैं, तब हो सकते हैं जब भगवान चाहते हैं। भगवान अपनी अनुकंपा के द्वारा हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं, हमें आदेश दे सकते हैं। ज्यादातर हमारी साधना में, हमारे भक्तों के संग में परमात्मा के रूप में हमें भगवान सही दिशा दिखाते हैं, भक्तों का संग करने की दिशा दिखाते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करने की दिशा दिखाते हैं, ताकि हम भगवान को जान सके। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति। तो ऐसे भगवान भक्तों का पोषण करते हैं। आगे चलते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, तो वह बिना किसी संशय के भगवान के कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थित हो सकता है। अविचल भाव से बहुत जरूरी है। गीता में भगवान ने बार बार कहा है, सततम कीर्तयन्तो मां अनन्यास चिन्तयन्तो मां माम एकम शरणम व्रज। कई बार सीधे उल्टी तरह से मन मना भव मद भक्तो, कई जगह श्रीमद् भागवत में भी भगवान ने कई जगह में भक्तों ने दोहराया है भगवान की बात कि हमें कैसे भगवान की उपस्थिति और भगवान को भजना चाहिए। उससे अविचल भाव क्यों कैसे आएगा? अविचल किसको कहते हैं? जो चलित नहीं है वो। अगर एक कृष्ण में मेरा मन है तो अविचल कहा जाएगा, लेकिन एक कृष्ण के साथ जब मैं जुड़ता हूं, मैं और मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी इच्छाएं, मेरा मत जब जुड़ जाता है, तब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि उत्पन्न कर लेते हैं और विचलित हो जाते हैं। अविचल भाव करने का मतलब अहित्व की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसन्न। हाँ, तो हमें ये बात पे दृढ़ रहना चाहिए। कैसे इसको दृढ़ रहेंगे कि उसका काफी एग्जाम्पल्स है कि अगर हम कृष्ण की भक्ति में कोई भी रस में जुड़ जाते हैं, अपना जीव का जो संबंध है कोई भी रस के साथ जुड़ जाता है, किसी को दास्य रस का है,
किसी को साक्ष्य रस का है, किसी को वात्सल्य रस का है, किसी को माधुर्य रस का है। तो वो जब एकनिष्ठ भक्त हो जाता है, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, तब धीरे धीरे जब वो भाव की दिशा में प्रविष्ट होने लगता है, तब उसके लिए ये भाव अविचल भाव उत्पन्न हो सकता है। अविचल का मतलब है अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा। निष्ठा ये सामान्य बात नहीं है। हमारे अंदर हम सब कहते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, हम राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर हम गा लेते हैं, निकुंज यौन रति के लिए सिद्धे हम गा लेते हैं, लेकिन भगवान को गाने से मतलब नहीं है। हमारा जब गाते हैं तो एक एक शब्द के साथ हम वो दृश्य का दर्शन करते हैं कि नहीं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जब ऐसा गाते हैं तो हमारी आंखों के सामने भगवान राधा माधव कुंज बिहार में, कुंज गली में कुंज विहार कर रहे हैं। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, भगवान गिरिधारी बन के खड़े हैं और गोपीजन वल्लभ बन के खड़े हैं। सभी भक्तों के चारों तरफ घिरे हुए भगवान है। तो उस समय हमें वो दर्शन होना चाहिए मन के अंदर। तो हमारा विचलित भाव जो है, हम क्या करते हैं, हमें आता है बाय हार्ट कर लिया प्रभु जी, हम पूरा बाय हार्ट अकेले गा सकते हैं। तो उसका जो शब्द है वहां हम नहीं पहुंचे। हम राधा माधव बोलते हैं तो हम मायापुर में राधा माधव के सामने उपस्थित हो जाना चाहिए। हम गोपीजन वल्लभ कहते हैं तो गोपीजन वल्लभ गोपियों के साथ भगवान की क्रीड़ा हमें दिखनी चाहिए। तो ये जो आचार्य गणों ने जो भजन बनाए उसमें उन्होंने भगवान का दर्शन सब जगह किया, लेकिन चीपली नहीं किया। वो साहजिया नहीं बने, वो स्वयं भगवान नहीं बने, बल्कि भगवान के सेवक बने। भगवान का सेवक का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ अर्च विग्रह की सेवा करें। भगवान का सेवक का बनने का मतलब है कि हर परिस्थिति जो हमारे सामने उपस्थित है, हम उसको उस स्थिति में कृष्ण की सेवा मानकर पूरक बन जाए। चाहे हम गृहस्थ जीवन में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, उसमें हम कृष्ण को बीच में रखकर अपनी सेवा का हिस्सा निभाए। अविचल भाव का मतलब यही है कि हम कृष्ण को ना भूले, हर परिस्थिति को कृष्ण से जोड़े। अविचल भाव में स्थित हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अपने मनों को एकाग्र करते हैं। अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा, ये भक्ति के कदम हम कहते हैं। क्या फर्क है दोनों में? अनर्थ में हम भटकते हैं, अनर्थ निवृत्ति में भटकना बंद हो चुका है। कहां भटकते हैं? एनीथिंग माइनस कृष्णा, वो अनर्थ है। अगर मन के विचार में कोई भी कार्यकलाप में कृष्ण जुड़ा हुआ नहीं है तो वो अनर्थ है। दूसरे शब्दों में, भौतिक संसार की सभी आवश्यकताएं अगर कृष्ण से जुड़ी हुई नहीं है तो वो अनर्थ है। वो अनर्थ से निवृत्ति अभी कैसे हो सकता है? ये हमारा स्वभाव ही चेतना है, कार्यान्वित रहना है, सतत कुछ ना कुछ सोचते रहना है। ये तो जीव का लक्षण है। ये लक्षण में हम कार्यान्वित रहते हैं कर्म योग जगत में, लेकिन हम निष्क्रिय कैसे बैठ जाए? तो कई लोग योगी जन निष्क्रिय बैठने के लिए ध्यान करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, लेकिन भगवान के भक्त क्या करते हैं? ये सभी निष्क्रिय, सभी जो परिस्थिति है उसको कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं, कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं। भगवान के सभी भक्तगण कृष्ण के साथ जुड़े हुए थे। चाहे वृंदावन की लीला ले लो, चाहे द्वारका की लीला ले लो, भगवान की हर परिस्थिति
में भगवान क्या बोलते हैं, भगवान के भक्त कृष्ण से जुड़े हुए थे, चाहे वो महाभारत का युद्ध क्यों ना हो, अरे कौरव क्यों ना हो, वो ऐसा रोल कर रहे थे कि पांडवों के सामने युद्ध कर रहे थे और वहां पांडवों के मैदान में अर्जुन के रथ पे कृष्ण को देख रहे थे। उनकी परिपक्वता नहीं थी तो उनको कृष्ण एक सारथी के रूप से बढ़कर नहीं दिख रहे थे। कृष्ण भगवान ने विश्व रूप दिखाया था दुर्योधन को भी, लेकिन वो नहीं समझ पाए। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समझ। तो कहने का मतलब है कि जब भक्तों का संग होगा तो भक्ति में हम भगवान को देख पाएंगे। ये एक आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है। इस चीज को ढूंढने के लिए हमें सोने की तरह तपना पड़ेगा, हमें दूध में मंथन करके उसमें घी बनाना पड़ेगा। जैसे सोना निखरता तब है जब कंचन बनता है, उबाल आ जाता है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावन। ठीक वैसे ही दूध में घी के लिए मंथन करना पड़ता है। समुद्र में अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। मंथन होने के टाइम पहले कचरा निकला, पहले पॉइजन निकला, जहर। तो हम भी अगर सांसारिक बातों में उलझे रहेंगे और वहां मनोमंथन करेंगे तो वो पॉइजन ही निकालता रहेगा। लेकिन हमें कृष्ण को जोड़कर अगर मंथन करेंगे, कृष्ण की इच्छा, कृष्ण देवों के साथ थे और दानवों का उपयोग किया जा रहा था, तो देवों का भी भगवान देवों के साथ में थे और दानवों भी उसका हिस्सा बन रहे थे, भले ऑपोजिट साइड में थे, लेकिन वो भी भगवान की इच्छा जो देवों को देव लोग करना चाहते थे उसमें उसको मदद कर रहे थे। लेकिन उनको पता नहीं था, उनको पता नहीं था। तो सवाल ये है कि भक्त और अभक्त में ये फर्क हो जाता है कि देवगण जानते हैं कि मुझे ये अमृत पाकर क्या करना है, और देवतागण भी इसको अमृत पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनकी कार्य दक्षता कम पड़ती है, भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो जाता है। तो हमें ये समझना चाहिए कि एकाग्र मन का मतलब ये भी नहीं है कि हम एकाग्र मन करें और भगवान एकाग्र मन में नहीं दिखते हैं, या भगवान का नाम या भगवान का गुण नहीं दिखते हैं। इसका अंदर हमारा मन में कलमश है, हम कहीं और भटक रहे हैं। कई बार नए भक्त को हम चैंटिंग करना सिखाते हैं, तो जब चैंटिंग करते हैं तो वो बोलता है प्रभु जी मैं तो चैंटिंग कर रहा हूँ, कहीं 1 महीने से कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मेरा मन भटकता है। अरे ये बिल्कुल सही है, हमारा मन भटकता है, आज की तारीख में भी हमारा मन भटकता है। लेकिन क्यों भटकता है? क्योंकि हम कृष्ण में स्थित नहीं है, कृष्ण में मत परतरम नान्यत ये समझे नहीं है अभी तक। हम बोलते हैं, पपेट की तरफ बोलते हैं कि मत परतरम नान्यत, लेकिन समझे नहीं है। कौन समझा था? प्रहलाद महाराज समझे थे। कौन समझे थे? ध्रुव महाराज समझे। कौन समझा? गजेंद्र समझे। तो भीष्मदेव समझा, अर्जुन ने समझा, कुंती माता ने समझा, तो वो भगवान के पास गए। द्रौपदी जी ने समझा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एकाग्रचित मतलब कृष्ण के अलावा मेरा कोई प्राणनाथ नहीं है। आश्लेष्य वापादरतम पिनष्टुमाम अदर्शनम वर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदथा तुलम पटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। हम आपको सबको लगेगा कि प्रभु जी आप बार बार एक ही श्लोक कोट करते हो, एक ही बात गोल गोल घुमाकर एक ही बात प्रकट करते हो, लेकिन हमें वही एक बात में हमें एकाग्र होना है, वही श्लोक के अंदर के मर्म को समझना है। कई बार आप कई भक्तगण ऐसा कह सकते हैं प्रभु जी आप मैंने आपके 10 क्लास सुने और 10 क्लास में आपने कुछ लोग तो एक ही कोट कर रहे थे और एक ही बात उसी को दोहरा रहे थे, उसी को मंथन कर रहे थे, लेकिन उसी को मंथन करने का मतलब एक ही है कि भगवान ऐसे श्लोक के मंथन के अंदर ही कहीं छुपे हुए हैं। ददामी बुद्धि योगम तैमेय नमानुपयांति थे। अगर हम क्या
सामाजिक नॉवेल या कोई सामाजिक मैगजीन पढ़ के आएंगे और उसके बारे में कथा करेंगे तो हम कुछ और बात बता सकते हैं, लेकिन हमें विचलित भाव नहीं है। हमारा भाव है हम क्यों भगवत गीता को पकड़े हैं, हम क्यों श्रीमद् भागवत को पकड़े हैं, क्योंकि एक कृष्ण में हमारा अंत होना है। एकांत का मतलब है एक ही चीज में अंत, उसको कहते हैं एकांत। एकांत का मतलब ये नहीं है कि मैं जंगल में चले जाऊं और सभी घर से परिवार से दूर चले जाऊं। लोग जो शारीरिक रूप बाह्य रूप रंग देखते हैं उसको ऐसा महसूस करते हैं कि एकांत का मतलब है मैं मेरे रूम में अकेला होना चाहिए, कोई और नहीं होना चाहिए। तो हम कभी एकांत रह ही नहीं सकते, क्योंकि हर कण कण में भगवान मौजूद है। लेकिन एकांत का मतलब अर्थ यही है कि एक में अंत, एक कृष्ण में अंत, एक कृष्ण की महिमा को समझना। अगर नहीं समझे तो बार बार समझना, बार बार दोहराना, एक कृष्ण में अंत न करना। जितना हम कृष्ण को जानेंगे, जितनी हम प्रभु की कृपा जानेंगे, उतना हमारा एकाग्रता बढ़ता जाएगा। अगर जैसे मॉल, हम एक रिटेल शॉप में जाते हैं तो रिटेल शॉप में कुछ खरीदी करने जाते हैं तो अलग अलग शॉप में अलग अलग खरीदी करनी पड़ती है। हमें गेहूं की खरीदी एक जगह में करनी पड़ती है, कपड़े की खरीदी और एक जगह करनी पड़ती है, कुछ सोना लेना है तो कोई और जगह में जाना पड़ेगा। तो हमें जो जो आवश्यकता है ऐसे हमें भटकना पड़ेगा। लेकिन मॉल में चले जाओ तो सभी चीज एक जगह मौजूद मिलेगी। वैसे अगर हम गीता और भागवत को छोड़ेंगे तो सभी चीजों में हमें बढ़ जाएंगे, हमारा समय नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम गीता और भागवत को पकड़ के रखेंगे तो हम धीरे 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 एक निष्ठ भक्त एकाग्र हो सकते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल है। परीक्षित महाराज 7 दिन में एकाग्र हो गए, मृत्यु के लिए तैयार हो गए परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवत को सुनकर। और हम एकाग्र नहीं है, विचलित है, इसलिए 7 साल में 7 बार भी सुनेंगे तो हम एकाग्र नहीं हो पाते। तो कैसे एकाग्र होंगे? तो भगवान अपनी विभूतियां दिखा रहे हैं और ये विभूति कहते हैं कि ऐसे विभूतियों में मुझे दर्शन कर सकते हो। ये इसीलिए दिखाई है कि मैं सब जगह मौजूद हूं, आप मुझे याद करो, मेरे अलावा कोई और याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान इनडायरेक्टली समझा रहे हैं, मेरे द्वारा सब कुछ सभी जगह में मैं प्रविष्ट हूं और सब कुछ मेरे द्वारा उत्पन्न है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कभी भी वर्तमान परिस्थिति में नाराज नहीं होना चाहिए। हम जब अज्ञानता में चले जाते हैं, जब शरीर को सर्वस्व मानते हैं, तब हम अज्ञानता में प्रविष्ट करते हैं, तो हम बाह्य परिस्थिति को देख के विचलित हो जाते हैं। लेकिन बाह्य परिस्थिति भगवान द्वारा उत्पन्न की गई है। अगर भगवान के द्वारा उत्पन्न की गई है तो मेरे लिए ग्राह्य है। अगर मेरे लिए कोई दुखदायक परिस्थिति है तो मुझे उसी समय सोचना है कि इस जगत के अंदर करोड़ों अबजों लोग हैं, वो अबजों लोग आनंद कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं और मेरे सामने कोई समस्या खड़ी है। तो वो समस्या में भी भगवान मुझे शुद्ध कर रहे हैं, भगवान मुझे प्रेम करते हैं, भगवान मेरे पर कृपा बरसाते हैं। तो इसीलिए तो कुंती माता दुख मांग रही है कि मैं उसमें ज्यादा एकाग्र रहूंगी। अगर सुख में हो जाऊंगी तो छक जाऊंगी। जैसे देवतागण स्वर्ग में जाते हैं तो भगवान की भक्ति करना भूल जाते हैं, वो ऐश्वर्य को भोगना चाहते हैं। अज्ञानी जन ऐसा कार्य करते हैं। आज हम उतनी मात्रा में अज्ञानी नहीं है, लेकिन अभी अभी हमने देखा होगा, आज के न्यूज में हम देखते होंगे कि तालिबान ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान। तो तालिबान ने कब्जा कर लिया तो वो क्या कर रहे हैं, किंडरगार्टन में या जिम में जाके या बच्चों के खिलौनों पे जाके बच्चों की तरह खेल रहे हैं, उसको पता नहीं इसका उपयोग कैसे करना। यही परिस्थिति हमारी भी है, कुछ सुधरी हुई है, उससे कुछ ऊपर उठी हुई है। मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए है, लेकिन हम वो पागल की तरह पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, समाज में, देश में, अपने शारीरिक सुख में, इंद्रियों की सुख में, मन की इच्छाओं में, उसमें आनंद ले रहे हैं।
हमारा आनंद यहाँ पे किसी को दिखाई नहीं देता, इतना गहरा है, गहरी मात्रा में विचलित है। लेकिन वो तालिबान के लोग हैं, उनका भी विचलित मन है, वो पूरी दुनिया देख रही है। तो हमें ये समझना है कि वो विचलित मन उनके पास है, वो हमारे पास भी है। हमें उसको क्रिटिसाइज करने से पहले सोचना है कि क्या मेरे जीवन में मुझे कृष्ण के अलावा और कुछ दिखता है क्या? अगर दिखता है तो मैं भी विचलित हूं। प्रोपोर्शनेट परसेंटेज कुछ भी हो, कोई 10% हो, कोई 20% हो, कोई 50% हो, विचलित इवन 99% हो या 1% हो, कृष्ण नहीं मिलेंगे। लेकिन एकांशेन स्थित जगत की तरह हम भगवान पर एकाग्र हो जाएंगे तो 99% भी नहीं चलेगा, 100% मत परतरम नान्यत। कृष्ण के अलावा मैं कहीं अपनी जीवन को बिकना या अपने आप जीवन को देना नहीं चाहता। इसका मतलब मनुष्य जीवन का ध्येय कृष्ण भावनामृत है और कुछ नहीं है। चाहे संसार के साथ करना पड़े, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, पिता के साथ, माता के साथ या समाज के साथ, कहीं भी मुझे करना पड़े, लेकिन मेरा जीवन का लक्ष्य कृष्ण है। ये गोल विचलित नहीं होना चाहिए। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है। एकाग्रचित करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। दिव्य पद, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। दिव्य पद इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक जो हमने चतुश्लोकी गीता की बात की, 8 से 11 तक कृष्ण भक्ति की तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। कृष्ण भक्ति और पूजा का स्पष्ट संकेत है, यानी कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन बता दिया है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है, शुद्ध भक्ति की यही विधि है। कौन सी विधि? चतुश्लोकी भगवद गीता। उसका एग्जैक्ट कौन सी विधि? 10वां अध्याय का 9वां श्लोक और 10वां श्लोक भगवान की कृपा। 10वां अध्याय का 8वां श्लोक जीव का भगवान के साथ संबंध। 10वां अध्याय का 9वां श्लोक शुद्ध भक्त की विधि। विधि का मतलब है वो मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। अगर हम एकाग्र चित्त से पढ़ेंगे, एकाग्र चित्त से प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझेंगे, एकाग्र चित्त से भगवान के श्लोक का अनुवाद समझेंगे, तो हमारे अंदर एकाग्रता प्रविष्ट हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें बार बार भगवान का नाम का जप ये नहीं होती है, इसलिए बार बार एक नाम से भगवत प्राप्ति होती है। अजामिल ने एक बार नारायण पुकारा, भगवान नारायण आ गए हैं, लेकिन वो एक बार नाम पुकारना हमारे अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। इसलिए गुरुजन हमें सिखाते हैं हम बच्चों की तरह भगवान का नाम जितनी बार सांस लेते भगवान का नाम ले, क्योंकि हर सांस का ऋण अदा करें, इसलिए 16 माला करते हैं। इस अध्याय की इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण ने इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं, यच्छक्ति क्लेश सूर्य दया भवन्त्युग्र तेजसः यदंशेन धृतं विश्वं स कृष्णो दशमेच्यते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। और क्या चाहिए? बलदेव विद्याभूषण हमें समझाते, अल्टीमेटम देते हैं कि सूर्य की शक्ति से जो है कि सूर्य से लाखों किलोमीटर दूर तक भी हम रहे तो हम राख बन जाते हैं, जलकर राख बन जाएंगे। इतनी सूर्य में प्रगाढ़ गर्मी की शक्ति है। लेकिन ये शक्ति भी भगवान कृष्ण की शक्ति है, और भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार 24/7 365 सूर्य देव बिना छुट्टी लिए, कोई हफ्ते में छुट्टी लिए बिना 365 अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं, और ये भगवान कृष्ण की शक्ति है। तो
प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्रीमद् श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अभी बलराम जयंती आ रही है। बलराम जयंती आ रही है। बलराम जी आदि गुरु है। आदि गुरु भक्ति का बल प्रदान करने वाले हैं। बलराम जी भक्ति का बल प्रदान करते हैं। तो हमें बलराम जयंती के दिन हम 12 बजे तक निर्जला उपवास करते हैं। 12 बजे कृष्ण बलराम का अभिषेक होगा। अभिषेक का आचमन करके फिर हम फीस्ट प्रसाद ले सकते, कृष्ण बलराम को ऑफर किया हुआ। तो ये बलराम जयंती हम मनाएंगे। इसके पौराणिक अनेक कथाएं हैं कि जब वामन देव भगवान ने बलि महाराज को 3 कदम से नापा था, उस समय तीसरे कदम से बलि महाराज को पाताल लोक में भेज दिया। तो भगवान ने पाताल लोक में भेजने के पहले भगवान ने उनकी रक्षा के काज, उनको रक्षा बंधन राखड़ी भगवान ने स्वयं बांधी थी, इसको बलि महाराज को। तो वो भी एक कथा है। और भाई बहन का, एक बहन होती है, वो भी भाई का रक्षा के कारण, रक्षा सबसे ज्यादा रक्षा कौन कर सकता है? तो दाऊ भैया हमारे बलदेव जी। बलदेव जी अनंत कोटि ब्रह्मांड उनके ऊपर धारक है। तो अब जो बहन होती है अपनी भाई की रक्षा किसको सौंपती है? बलदेव जी को। तो उसको कहते हैं बड़ेव। तो बड़ेव यानी कि बलदेव जी को मेरे भाई की रक्षा सौंपा है। और भाई कृपा करके बहन को आशीर्वाद प्रदान करता है, कुछ उसके बदले में कुछ भेंट देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बलराम जयंती आ रही है 22 तारीख को। शायद हम बलराम जी के लीला के बारे में हम संडे को भागवतम क्लास में कुछ चर्चा करेंगे। बलराम जी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बलराम जी का आविर्भाव के ऊपर। और उस टाइम हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है तो इस क्लास की कोई भी जो सुकृति है, मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि है, क्षति है, वो मेरी अपनी है। कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। आप सब भक्तों की कृपा से मुझे कुछ छोटी मोटी भगवान की और गुरु की और गीता की सेवा करने का मौका मिलता है। तो आप सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।